अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो नुपुल शर्मा की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के हक़ में जो गुस्ताखी हुई, तो यकीनन ये कोई नई बात नहीं है। ये जो इंडिया में बीजेपी पार्टी है ना, मोदी सरकार, तो उनकी तरफ से मुसलसल इस तरह से वो गुस्ताखियाँ होती रहती है। कभी दीन इस्लाम के हक़ में, कभी अल्लाह जल्ल जलालहू के हक़ में, कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के हक़ में। तो ये लोग इस तरह से करते ही रहते हैं और यही उनकी सियासत का हिस्सा है। तो जितनी भी वो इंडियंस है, जितनी भी इंडिया के रहने वाले लोग हैं, तो सबको मैं इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ। और जितने सुनने वाले सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी उसको शेयर किया जाए, ताकि इन लोगों तक पहुँचे कि देखो, अपने हाल पर रहम करो। आप सबको पता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के हक़ में, दीन इस्लाम के हक़ में, अपने रब अल्लाह के हक़ में जज्बाती है, और हम हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके मुताल्लिक़ कोई गुस्ताखी करे। और आप सबको पता है, हमारा तारीख़ भी इस बात पर गवाह है कि हर गुस्ताख तक जिसने भी गुस्ताखी की है, तो मुसलमानों ने एक रिकॉर्ड पर कायम किया है और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। यकीनन ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसी वजह से हम जितने इंडियंस है, इंडिया के रहने वाले लोग हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई, अपने हाल पर रहम करो। ये जो बीजेपी पार्टी है ना, तो ये यकीनन आपके मुल्क की, आपकी मईशत की, आप लोगों की, आपकी जो अमन है, इन सब की दुश्मन पार्टी है। क्योंकि इस तरह से हरकत से जो मुसलसल इस पार्टी की तरफ से आते रहते हैं, तो आप ख़ुद सोच सकते हो कि किस तरह से वो मईशत को भी नुकसान पहुंचता है और मुल्क में अमन भी ख़राब होता है। और इस तरह से जो इंडियंस हैं, अरब ममालिक में काम करते हैं, तकरीबन 25 लाख तक या उससे ऊपर लोग हैं, वो काम करते हैं, तो उस बेचारों को भी वो तकलीफ़ पहुंचता है और इस तरह से मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन? ये बीजेपी पार्टी वाली, यही मोदी सरकार उसके लिए ज़िम्मेदार होता है। तो आप सब पर लाजिम है, जितने भी इंडियंस हैं ना, अगर आप अपने मुल्क को तरक्की पर चाहते हो, मईशत को बेहतर करना चाहते हो, या अपने मुल्क में अमन चाहते हो, या अपने उन भाइयों को जो अरब ममालिक में कामें करते हैं, तो उनकी अगर बेहतरी चाहते हो, तो इस पार्टी से, यानी बीजेपी मोदी सरकार से, तो उनसे, उसके पार्टी से बिल्कुल आप बॉयकॉट करो। यही आपके हक़ में बेहतर होगा, ये आपके मुल्क में के हक़ में बेहतर होगा, ये इंशाल्लाह आपके अमन का बाइस भी होगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा, उनका सियासत का सबसे बड़ा हिस्सा ही यही है। उनके पार्टी से, उनकी सियासत से अगर इस्लाम निकल गया ना, तो ये पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका सारा दुकान इसी से चलता है। वो सारा दिन और हर जगह दीन इस्लाम की मुखालफत और अल्लाह जल्ल जलालहू और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के हक़ में वो गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। और इस तरीके पर कुछ हिंदू को अपने मतलब नज़दीक करता है और अपने पार्टी को फ़रोग़ देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम ये नहीं कहते कि सारे जितने हिंदू हैं वो सब इस तरह से लोग होते हैं जिस तरह से बीजेपी वाले हैं, क्योंकि सारे इस तरह से नहीं है। हम जानते हैं, आप सबको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में भी तो हिंदू रहते हैं ना, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो हमसे उनको कोई मसला नहीं होता और उनसे हमें कोई मसला नहीं होता, बड़ा अमन होता है। तो हमारे तरफ से उनकी कोई मुखालफत नहीं होती, उनके मुखालिफ हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीब वगैरह कुछ भी नहीं बनाए हैं। तो वो भी अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं अमन से, और हम भी बसर करते हैं। तो अगर बीजेपी से हमें कोई मसला है ना, तो इसी वजह से है कि वह मुसलसल गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से अमन ख़राब होने का भरपूर वो डर होता है। आप सबको पता है कि हम इस मामले में बिल्कुल जज्बाती, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर कोई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के हक़ में गुस्ताखी करे, तो हम बिल्कुल खामोश नहीं रह सकते, और जो गुस्ताखी करे उनको हम कैफ़र किरदार तक यकीनन पहुँचाएँगे। तो जितने भी इंडियंस लोग हैं, तो सबसे गुजारिश है कि माहौल को बेहतर बनाने की खातिर, मईशत को बेहतर बनाने की खातिर, आपके जितने भी इंडियंस लोग हैं जो बाहर काम करते हैं अरब ममालिक में, उनकी बेहतरी के लिए, उनको कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने मुल्क का ये जो दुश्मन पार्टी, आप लोगों का दुश्मन जो है, आपकी मईशत का, आपके भाइयों का जो दुश्मन पार्टी बीजेपी, उसे बॉयकॉट करो। उसको अगर आप बॉयकॉट करोगे ना, तो आपके ये इंशाल्लाह इस तरह से मसाइल सामने नहीं आएंगे जो मुसलसल हम देखते हैं कि हर वक्त आते रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी दुश्मन पार्टी है, तो आप सब पर लाजिम है कि उससे बॉयकॉट करें, तभी ये हालात बेहतर हो सकते हैं। बाकी जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले, सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि सब तक ये आवाज़ पहुंच सके और लोग हकीकत समझ सके। अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल आपके हक़ में बेहतर पार्टी नहीं है। उससे बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, तो उससे ही आपके मुल्क की बेहतरी होगी। और वैसे भी इस पार्टी ने आपके मुल्क को क्या दिया है?
اب یہ جو نپول شرما نے جو گستاخی کی، پہلی بار نہیں، ان کی پارٹی والے کرتے رہتے ہیں. تو اس سے دیکھو آپ کے بھائی جو عرب ممالک میں کام کرتے ہیں ان کو کتنا وہ مطلب نقصان پہنچا ہوگا آپ کی معیشت کو، چونکہ آپ کے مصنوعات سے بائیکاٹ ہوا عرب ممالک میں، تو اسی وجہ سے آپ کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا. اور اس طرح سے بہت سے مسلمان نکل آئے ہیں انڈیا میں اور وہ احتجاجیں کرتے ہیں. تو اس سے آپ کے ملک کو مطلب کتنا متاثر ہو آپ کا ملک اور کتنا نقصان پہنچا ہوگا. تو یہ کس وجہ سے؟ یہ BJP پارٹی والوں کی وجہ سے. تو یہ آپ کا دشمن ہے، اپنے دشمن کو پہچانو، اس کا بائیکاٹ کرو، اس لوگوں کا ساتھ بالکل بھی مت دو. یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اسلام پر جھوٹ بولتے ہیں، میرے رب اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ جتنے بھی مسائل اٹھاتے ہیں نا، تو ہمارے اسلامک جتنے بھی سکولرز ہیں وہ تو موجود ہیں نا، تو ان کے باتوں پر بالکل بھی مت جاؤ. اور جو اسلامک سکولرز ہیں، آپ کو اگر کوئی اشکال ہو، کوئی وسواس ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اسلامک سکولر سے پوچھو، وہ آپ کو مسئلہ حل کر دے گا. ان لوگوں سے مت پوچھو، ان کے پیچھے مت جاؤ BJP والے، یہ تو ہمیشہ یہ فساد اور دنگی ہی چاہتے ہیں. تو انڈینز جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے حال پر رحم کر اپنے اس ملک دشمن پارٹی سے وہ برات کا اعلان کرے. تو یہ بالکل آپ کے حق میں بہتر ہوگا، بائیکاٹ کرو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.